नमस्कार मित्रों, गुरुकुल के इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग मृच्छकटिकम की चर्चा कर रहे हैं और इसके द्वितीय अंक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका द्वितीय अंक, जो कि कई सारी छोटी छोटी घटनाओं का समूह है, और यही घटना आगे की घटनाओं में किसी न किसी रूप में सहायक का कार्य करेगा। यानी आगे जो कहानी का विस्तार होगा, उस विस्तार में कहीं ना कहीं जाकर के इनकी जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, चाहे संवाहक का जुआ खेलना, संवाहक का बौद्ध भिक्षु बन जाना, इन सारी बातों का आगे हम प्रयोग प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में हमने जो पूरे मृच्छकटिकम को, सेकेंड एक्ट को समझने की कोशिश की, उसमें द्युतकर और संवाहक और माथुर, ये इन तीनों के बीच जो जुए में जीतने और हारने की लड़ाई है, संघर्ष होता है। पैसे, हारे हुए पैसे देने के लिए जोर जबरदस्ती होती है, और जो संवाहक है, जो हारा हुआ जुआरी है, वह अपनी जान बचाते हुए किसी तरह से वसंत सेना के पास पहुंचता है। उसकी जान बचाने में उससे पूर्व दरदुरक नामक एक व्यक्ति है, वो भी एक भूतपूर्व जुआरी हुआ करता था, जो जुए के कारण कभी बड़ी ही समृद्ध स्थिति में था, लेकिन उसी जुए के कारण फिर वो हार जाता है, जिससे उसकी भी जिंदगी जो है वो खराब हो जाती है, दयनीय हो जाती है। तो जो संवाहक अपनी जान बचाने के लिए वसंत सेना के पास पहुंचता है, वसंत सेना उसकी सहायता करती है, और जो उसका पीछा करता हुआ माथुर द्युतकर के साथ जब वहां पहुंचता है, तो जो सारी बातों को जानने के बाद संवाहक को बचाने के लिए वसंत सेना एक आभूषण, अपने हाथ से कंगन निकाल करके माथुर को देता है, और माथुर वहां से फिर वापस चला जाता है। और इस बीच में संवाहक और वसंत सेना का एक संवाद चलता है, जिस संवाद के माध्यम से वसंत सेना जान पाती है कि यह संवाहक पाटलिपुत्र का रहने वाला है, और कार्य के क्रम में उज्जयिनी आता है, और उज्जयिनी में वह जब समृद्ध चारुदत्त था तो चारुदत्त की सेवा में था, चारुदत्त के घर पे यह कार्य करता था। लेकिन किसी न किसी कारण से चारुदत्त जो है, उसकी जो समृद्धि है वो विनष्ट हो जाती है, और संवाहक की भी जीविका चली जाती है, और वो जुए आदि में लीन हो जाता है। तो चारुदत्त के विषय में जानने के बाद संवाहक के प्रति वसंत सेना का जो अनुराग है, जो प्यार है, जो स्नेह है, वह और उभरता है। जो हमने इस तरह से जाना है, इसलिए आज जो है हम वसंत सेना और संवाहक के संवाद से उस रूप को जानेंगे, और जिसके कारण हम यह भी जानेंगे कि संवाहक बौद्ध भिक्षु बना, और आगे की क्या कहानी है, आगे के क्या संवाद है, उनको जानेंगे। संवाहक से जब पूछी थी वसंत सेना कि आपकी जीविका क्या है, आप कार्य क्या करते हैं, तो संवाहक ने कहा था कि मैं मसाजर का कार्य करता हूं, अर्थात दूसरे लोगों के दुख दर्द को, शारीरिक जो पीड़ा है उसको दर्द करने के लिए उनके शरीर पर मैं मसाज यानी संवहन अर्थात मालिश जिसे आज हम कहते हैं, वह कार्य करता हूं। उस कार्य की प्रशंसा करती है वसंत सेना की, बहुत सुंदर कार्य है, और संवाहक से कहता है कि आपने ये जीविका क्यों छोड़ी, ये जीविका और करनी चाहिए। संवाहक उत्तर देते हुए कहता है, आर्ये यद्येवं, यदि ऐसा है तो तदीयम कला परिजन हस्तगता क्रियताम, कि ये जो कला है, जो आपके जो आप अपने घर पे चाहें तो मुझे इस कला के लिए रख लें, अपने पास रख लें, कि मैं अपनी इस कला का और विस्तार कर सकूं। ठीक है, अर्थात यानी मुझे अपनी इस जीविका में पुनः आप नियुक्त कर लें। ये अचानक खास करके जो वसंत सेना की जो पृष्ठभूमि है, वसंत सेना का जो अपना समाज है, उसके लिए कहने के लिए उचित हो सकता है, लेकिन बड़े ही सरल तरीके से वसंत सेना इस चीज के लिए मना कर देती है कि मैं अपने पास आपकी जीविका के लिए नहीं रख सकती। और वसंत सेना देखे कितनी चतुराई पूर्ण तरीके से उत्तर देती है। आर्य यस्य कारणादियम कला शिक्ष्यते,
यानी आपने जिसके कारण से यह कला सीखा है, स एव आर्येन शुश्रुत पूर्व शुश्रूषितव्यः। बड़ा सुंदर ये जो दोनों अभी जो पंक्ति है कि स एवार्येन, वह ही आर्य के द्वारा यानी आपके द्वारा, आप संवाहक के द्वारा, शुश्रूषित पूर्व शुश्रूषितव्यः। अब यहां पर जो सबसे बड़ी हमारे जो उच्चारण है संस्कृत में, जिस उच्चारण के लिए बहुत अधिक विमर्श होता है, ऐसे में उच्चारण के लिए खास करके जिनका उच्चारण कमजोर हो वे इस जगह पर प्रयास करें। ये दोनों जो आखिरी शब्द है उसको पढ़ के आप एहसास करेंगे, आपको अनुभूति होंगी कि जो दो नॉन कॉन्वेंशनल जो श है और श है उसका प्रयोग कितना सुंदर यहां हुआ है। शुश्रूषित पूर्वः शुश्रूषितव्यः स एव आर्येण शुश्रूषित पूर्वः शुश्रूषितव्यः। यहां आपको दोनों श के मध्य का अंतर जो है वो स्पष्ट होगा, और जो व्यक्ति इसमें प्रवीणता हस्तगत कर लेता है उनको अन्यत्र उच्चारण में परेशानी, समस्या नहीं आती। इसी प्रकार का प्रयोग महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 20वें पद्य के प्रथम शब्द में किया है कि शुश्रूषस्व गुरून् कुरु। वहां पर तीनों श है, शु यानी श, श और स, ये तीनों जो श और स है कालिदास ने वहां पर प्रयोग किया है लोट लकार में। लेकिन यहां पर संयोग से जो संरचना है शब्द की उसमें तीसरे शब्द का स्थान नहीं बन पाया, इसलिए रह गया। अन्यथा दोनों श के लिए भी, क्योंकि 2 बार लगातार तालव्य श और उसके बाद मूर्धन्य श का प्रयोग है। अस्तु, ये एक अलग मनोरंजन का विषय है, लेकिन मूल विषय यहां पर यही है कि आप ने जिसकी पहले सेवा की, शुश्रूषित पूर्वः सः, अर्थात जिसकी पहले सेवा आपने कर ली है वही आर्य के द्वारा यानी आप संवाहक के द्वारा शुश्रूषितव्यः, उसकी सेवा करनी चाहिए। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जिसकी सेवा आपने पहले की है उसकी सेवा आप पुनः कर लें, आप उन्हीं के यहां जीविका करें या कोई अन्यत्र आप कार्य करें। संवाहक अपने मन ही मन कहता है आर्य या निपुणम प्रत्यादिष्टोस्मि। हाँ, मतलब जो आर्य ने मुझे बड़ी अच्छी बातें कही है, मुझे एक जो किसी और बहाने से इन्होंने मेरे जो मामला है उसको टाल दिया है, मेरा जो निवेदन है, मेरी जो प्रार्थना है, इसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो आर्य या निपुणम प्रत्यादिष्टोस्मि, ये स्वगतम है, अपने मन में बात चल रही है संवाहक की कि मैंने तो अपनी जीविका के लिए एप्लीकेशन आवेदन लगाया, लेकिन आर्य वसंत सेना ने बड़ी चतुराई से इसे निराकृत कर दिया। तो कथम प्रत्युपकरिष्ये, अब मैं कैसे उपकार करूं, कैसे मैं इस चीज का चुकाऊं, प्रत्युत्तर बदला चुकाऊं जो आपने मेरे सामने मेरे ऊपर जो इतनी कृपा की है, उन द्यूतकर से, माथुर से जो बचाया है। मैं तो चाह रहा था कि इन्हीं के पैरों के नीचे रहकर इन्हीं के मैं सेवा करता रहता, और सेवा करते करते मैं वसंत सेना का ये जो उपकार है ये उपकार भी चुका देता, लेकिन वसंत सेना ने मेरे इस सेवा को स्वीकार नहीं किया। तो अब मैं कैसे इनको अपना ये बदला चुकाऊं। प्रकाशम अब प्रकट रूप में संवाहक फिर वसंत सेना से चर्चा करेगा कि आर्य अहम एतेन द्यूत करो मानेन शक्य श्रमण को भविष्यामि, कि आर्य वसंत सेना मैं एतेन मानेन, आपने जो ये सम्मान दिया, आपने जो मुझे मान दिया, अर्थात आपने जिस प्रकार मुझे उस माथुर और द्यूतकर से बचाया और साथ ही चारुदत्त के नाम सुनने के बाद जिस प्रकार का सम्मान दिया, आपने बैठने की जगह दी और निष्ठा और प्रेम पूर्वक सुंदर सुंदर शब्दों से जिस प्रकार आपने बात की, एतेन मानेन द्यूतकर, यानी मैं जो द्यूतकर अर्थात मैं जो जुआरी संवाहक हूं, शक्य श्रमण को भविष्यामि, अर्थात आज से मैं बौद्ध भिक्षु बन जाऊंगा। ये एक अचानक जो परिवर्तित मानसिकता है, ये 2-3 बात की ओर निर्देश देता है। एक संवाहक जो कि भौतिक जगत में पूरी तरह से लीन है, बड़े बड़े धनाढ्यों के साथ इन्होंने नौकरी की, जीविका चली गई, उसी समाज में रहते हुए जो निर्घृण कार्य है, जुआ आदि से अपनी जीविका चलाता रहा, और अचानक ये बौद्ध भिक्षु बनना
कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति जब अपने जीवन से निराश होता होगा तो उस समाज में वे बौद्ध भिक्षु बनना अत्यंत सहज समझता होगा। तो इस प्रकार से हम उस काल में बौद्ध धर्म के उस प्रभाव को भी जान पाते हैं कि बौद्ध का कितना व्यापक प्रभाव रहा होगा कि सामान्य आदमी भी, सामान्य व्यक्ति भी बौद्ध धर्म स्वीकार करना श्रेयस्कर समझता होगा। अन्यथा यह कह सकता था कि चलो मैं कोई और कार्य आज से शुरू करूंगा, या ये जो मेरा जो संवाहक का कार्य है इसी कार्य को मैं आगे लोगों के साथ बांटूंगा और अपनी जीविका चलाऊंगा। कोई दोष नहीं था। लेकिन बौद्ध भिक्षु ये बन जाता, बनने का निश्चय करता है, निर्णय लेता है। तत्संवाहको द्यूत करः शाक श्रमणकः संवृत्त इति स्मर्तव्यानि आर्यया एतान्यक्षराणि। तो ये संवाहक द्यूतकर आज से शाक्य श्रमणक हो गया, बौद्ध भिक्षु हो गया, बौद्ध सन्यासी हो गया। आर्या, आप अब से इन शब्दों से, इन बातों से, मेरे इस जो वचन है इससे आप मुझे याद रखना, आप मुझे अपने स्मृति में रखना। स्मर्तव्यानि एतानि अक्षराणि, अर्थात ये जो मैंने बातें कही कि संवाहक जुआरी बौद्ध सन्यासी बन गया, आप मेरे उस वचन को याद रखना। मतलब एक तरह से ऐसा स्पष्ट है कि शाक्य श्रमण को होना। अब इसको कैसे स्मरण करेंगे यह भी एक व्यापक विषय है, क्योंकि शाक्य श्रवणक जो है, जब इस बात को कहा जाता है कि एक प्रकार से भौतिकता से दूर, अर्थात आज के बाद इस जीवन में यह संवाहक शायद ही कभी वसंत सेना के दृष्टि पटल पर आए, वसंत सेना के सामने आए, तो लेकिन फिर भी आप मुझे याद रखना कि कोई संवाहक था जो जुआरी था, वो बौद्ध भिक्षु बन गया था। खैर, वसंत सेना उसको कहती है, आर्य अलम साहसेन। अरे इस प्रकार का दुस्साहस क्यों कर रहे हैं, इस प्रकार का पराक्रम क्यों कर रहे हैं, इस प्रकार का ये निर्णय क्यों ले रहे हैं? ऐसा मत कीजिए, ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, बहुत बड़ा ये नहीं है। आप अपनी जीविका किसी और प्रकार से चला सकते हैं, क्योंकि अलम साहस है। देखिए, साहस शब्द के कई अर्थ है। हमने यहां पर यह कहा कि जो ऐसा जो आपने कठिन निर्णय लिया है ये उचित नहीं है। इसका एक प्रकार से यह भी मतलब है कि जो भी बौद्ध भिक्षु बन जाता होगा, उनका सामान्य समाज से, उनकी भौतिकता से, उनको गृहस्थाश्रम आदि से संबंध नहीं रह जाता है। और ऐसे में यदि कोई व्यक्ति सन्यासी बनने का निर्णय लेता है तो वह एक महात्याग है। और यह त्याग, इसीलिए उसको उन्होंने साहस कहा, दुस्साहस किया। एक ऐसा कार्य जो सामान्य आदमी करना सपने में भी नहीं सोचेगा। तो इसलिए वसंत सेना रोक रही है। संवाहक कहता है निष्कर्ष में, आर्य कुतो निश्चय कृतो निश्चय। आर्य, अब तो मैंने निश्चय कर लिया, मैंने निर्णय ले लिया और मैंने प्रतिज्ञा कर ली, और अब मैं अपनी जो बात है उससे मैं पीछे अब नहीं हो सकता। मैं बौद्ध सन्यासी अब मैं समझो कि बन गया। इति परिक्रम्य। मंच है, रंगमंच पर तो सारी चीजें नहीं दिखाई जा सकती, तो अपने एक्टिंग जो है, अभिनय है, उसी मंच पे परिक्रमा लेता है। अर्थात एक प्रकार से वो परिवर्तन का रूप स्वरूप दिखाया जाएगा कि जो एक सामान्य जुआरी है वो परिवर्तन करके और अपने अभिनय से फिर अपने को बौद्ध सन्यासी के रूप में प्रकट करेगा। और उनके बोलने की कला में भी अंतर हो जाएगा। द्यूतेन तत्कृतम मम यद्व्यहस्तम जनस्य सर्वस्य इदानीं प्रकट शीर्षो नरेंद्र मार्गेण विहरिष्यामि। अर्थात द्यूतेन तत्कृतम, भाई द्यूत से मैंने यह सब सारा कार्य किया। मद विहस्तम जनस्य सर्वस्य, सर्वस्य जनस्य मम यद विहस्तम, जो मैंने प्राप्त किया या जो मेरे हाथों से गया या जो भी मैंने इस द्यूत कार्य से कार्य किया। इदानीम प्रकट शीर्षः, प्रकट शीर्षः बड़ा सुंदर शब्द है। ऐसा थोड़े सबका माथा, सबका सिर दिखाई देता है, सबका शीर्ष दिखाई देता है, लेकिन प्रकट शीर्षः यहां पर विशेष अर्थ वाला है कि जिसको हम कहते हैं मुंडित, अर्थात जिसके ऊपर बाल भी ना रहे, केवल सिर बचा रहे, मस्तक ही बचा रहे, कपाल बचा रहे, और वो कपाल सबको दृष्टिगत हो। तो इसलिए यह प्रकट शीर्षः है। अर्थात अब मैं मुंडित नरेंद्र मार्गेण विहरिष्यामि, मैं नरेंद्र मार्ग पर अर्थात राजमार्ग पर विचरण कर पाऊंगा, विहार कर पाऊंगा। अर्थात स्वतंत्र रूप से मैं
टहल पाऊंगा, घूम पाऊंगा, उठ पाऊंगा, बैठ पाऊंगा, किसी भी द्यूतकर का, किसी भी माथुर का अब मुझे भय नहीं रहेगा, क्योंकि जो सन्यासी होता है उसको किसी भी प्रकार के राजकीय रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते जिसके कारण उनको कोई रोक टोक हो। तो इससे यह भी संदेश है कि सन्यासियों के लिए स्वतंत्र रूप से मार्गों में विचरण करना, मार्गों के ऊपर विचरण करना सरल था, आसान था। वेशभूषा की ओर भी यहाँ पर नाटककार ने बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग करते हुए कि अब इसका कैसा स्वरूप दिखेगा, अर्थात वो मुंडित होगा, जिसके लिए प्रकट शीर्ष शब्द प्रयोग किया। और आगे जो पीछे की जो पंक्ति थी, पहली पंक्ति, उसके माध्यम से संवाहक ने अपने जीवन के पूर्व भाग जो पूर्वार्ध है उसकी ओर इशारा भी कर दिया कि मैं जुआ खेलता था, जुए में मैं जीता, या जुए में मैं हारा, या जुए ने मेरी क्या जिंदगी बनाई, उसकी ओर भी इशारा कर दिया है। ये सारी बातें हो रही है कि अचानक पीछे से आवाज सुनाई पड़ती है। नेपथ्ये कल कलह, कोलाहल की ध्वनि सुनाई पड़ रही होगी। अब ये क्या, कौन सी बात हो गई? ये जो नाटककार लोग इन चीजों का बड़ा सुंदर प्रयोग करते हैं, क्योंकि भीतर पीछे से अगर नेपथ्य से कोलाहल अगर सुनाई देती है तो निसंदेह है जो घटना है या जो सामान्य प्रवाह कथानक का चल रहा होता है, जो संवाद है, उसमें ब्रेक आएगा, वह टूटेगा और कहानी जो है किसी भिन्न दिशा की ओर चली जाती है, भिन्न दिशा की ओर बदल जाती है। यहां पर संवाहक उसको सुनता है, कान लगा के सुनेगा। आकर्णीय ब्रैकेट में मैं समय समय पर आप लोगों को यह बताता रहता हूं कि ये जो ब्रैकेट है ये साहित्य नहीं है, यह केवल अभिनय का निर्देश है। मंच पर जब अभिनेता अभिनय कर रहा होगा, अब सुन करके इसको कैसे उसको अभिनय में लाना है, तो हम आप सामान्य रूप से देखते हैं, कान के पीछे हाथ ले लिया, ऊपर की ओर देखा, क्या ये कहां से आवाज आ रही है, तो इस तरह का अभिनय करके हम इसको एस्टैब्लिश करते हैं ताकि जो सामने बैठा सामाजिक है वो इस विषय को समझ सके कि ये पीछे से आने वाली आवाज को फॉलो कर रहा है। और उसी पर सुनने के बाद अचानक एक विस्मयार्थक उसका भाव होगा, विस्मय बोधक भाव होगा। अरे किन्नु इदम, अरे ये क्या बात हो गई, ये कौन सी आवाज सुनाई पड़ रही है, ये अचानक सारा शांत वातावरण था, ये अचानक हलचल और कोलाहल कहां से, क्या हो गई बात। आकाशे, अब देखिए ये सब टेक्निकल टर्म है और शास्त्रीय शब्दावली है जिसका कि परीक्षा में सामान्यतया जिसके ऊपर टिप्पणी भी पूछी जाती है। अब आकाशे अर्थात जो अभिनेता है वहां पर खड़ा होकर के आकाश की ओर देखेगा और एक सेकंड कैरेक्टर की कल्पना करेगा और उससे वो संवाद करेगा, मानो पीठ पीछे कोई और चरित्र है जिससे वो बातचीत होती है। जैसे हम लोग मूवी आदि में देखते हैं कि टेलीफोन पर ले रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि वो किसी से बात कर रहे होते हैं, लेकिन सत्य नहीं है, वो तो अभिनय है। अच्छा क्या कहा, मैं आ जाऊंगा, उसी अंदाज में, बातचीत के अंदाज में वो बातें करते हैं। तो मानो ये जो आकाशे है आधुनिक दृष्टि से ये टेलीफोनिक टॉक है, जहां पर कि द्वितीय चरित्र हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो अभिनेता है वो एज्यूम करेगा कि द्वितीय चरित्र है और अपने वाक्य, अपने संवाद के माध्यम से सामाजिक को यह स्थापित करने की कोशिश करेगा कि मैं किसी अन्य चरित्र से, मैं किसी भिन्न चरित्र से, किसी भिन्न विषय पर बात कर रहा हूं। और देखेंगे वही है, किम भानाता, क्या कह रहे हो। अगर आप उसको, मैं चूंकि व्याख्यान में हूं इसीलिए अभिनय के अंदाज में उससे डायलॉग को नहीं बोल सकता, लेकिन मानो एक सुर को हाई करके कहते हैं ना, हाँ क्या कह रहे हो, तो इस रूप में यह निकलेगा। एष खलु वसंत सेनायाः खुंट मोडको नाम दुष्ट हस्तो विचरति इति। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि वसंत सेना, जो आर्या वसंत सेना है, उनका खुंट मोडक नामक कोई दुष्ट हाथी विचरण कर रहा है, ये कह रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी वसंत सेना का हाथी जो है वो रोड पे आ गया है, दुष्ट हस्ती जो है, अर्थात वो जो एक कह सकते इस सेंस में कि पागल हाथी वो रोड पे विचरण कर रहा है, ये कह रहे हो। अब जब ये बातें सुन लगी फिर इसकी अपना संवाद आएगा। अहो आर्याया गंधगजम प्रेक्षिष्ये गत्वा अथवा किम ममयतेन। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि जो खुंट मोडक नामक जो पागल हाथी है, उन्मत्त हाथी है, जो रोड पे विचरण कर रहा है,
गंध गजम प्रेक्षिष्ये, उसमें गंध गज गंध वाले हाथी को मैं देखूंगा। जाकर के गत्वा गंध गजम प्रेक्षिष्ये, मैं यहां से जाकर के उस हाथी को देखूंगा। अथवा किम मम एतेन, लेकिन छोड़ो इससे मैं क्या करूं, मैं क्या हाथी को देख के करूंगा। तो ये ऊहापोह की स्थिति है। क्यों ऊहापोह की स्थिति है, ये भी जरा जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे पहले मैं इस वाक्य को भी समझा दे रहा हूं कि यथा व्यवसितम अनुष्ठास्यामि, मतलब जैसा हूं मैं, जिस प्रकार से जैसे कार्य में मैं हूं, मैं उसी को कर रहा हूं। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये दो द्वंद्व है। एक और तो यह है कि चलो मैं हाथी को जाकर के देखता हूं, दूसरी ओर है अरे इसे मेरा क्या प्रयोजन, मैं देख करके क्या करूंगा। अभी ये बौद्ध भिक्षु बना है, बौद्ध भिक्षु बनने का अभी जो है यानी समाज और सन्यास, इन दोनों के बीच में जो दोलायमान मनोमस्तिष्क है, इसीलिए इसके इस कथन में द्वंद्व कदाचित नाटककार ने डाला है, क्योंकि ये परिपक्व ना तो सन्यासी हुआ है और ना ही अभी उसको गृह त्याग किया या समाज त्याग किए हुए यह अभी स्थिति बनी है। तो इसलिए एक दोलायमान स्थिति है। इति निष्क्रांतः, संवाहक वहां से निकल जाता है। ये संवाहक अब निकल के जाएगा और देखेगा, हाथी को देखने जाएगा। एक और नवीन घटना होगी। मैं जहां पर थोड़ा सा कुछ गैप जो क्रिएट किया है नाटककार ने, उसके ऊपर भी कमेंट करूंगा कि ततः प्रविशति अपटिक्षेपेन प्रहृष्टो विकटोज्ज्वलवेशः कर्णपूरकः। देखिए, जो मैं जिस गैप की बात कर रहा हूं, सुनने में अच्छा लग रहा है कि ततः प्रविशति, प्रवेश करते हैं, अपटिक्षेपेन यानी बिना पटाक्षेप के, बिना पर्दा गिराए हुए अचानक दौड़ा दौड़ा, प्रहृष्ट प्रसन्न, विकटोज्ज्वल वेश यानी विकट उज्ज्वल वेश यानी चेहरे पे प्रसन्नता होगी, लेकिन बाल बिखरे हुए, पसीने से लथपथ, लंबी लंबी सांसें लेते हुए, हड़बड़ाया हुआ कर्णपूरक एक चरित्र है जो चरित्र प्रवेश करता है। देखिए, संवाहक निकलता है, प्रवेश करता है, ये बड़ी अच्छी बात है। प्रस्थान करता है, ये बात समझ में आ रही है। और यह भी समझ में आ रहा है कि कर्णपूरक प्रवेश कर रहा है। लेकिन जो बातें समझ में नहीं आएगी वो यह कि जो कर्णपूरक जो संवाद लेकर के आएगा, उस संवाद में जो एक मूल घटना है, वो घटना इतनी जल्दी कैसे घट जाएगा। तो वही एक गैप है, वही एक दोष है। मेरा यहां पर सजेशन यह है कि निष्क्रांतः के बाद कुछ न कुछ संवाद किसी भिन्न दो चरित्र का दिया जाता, ताकि यह एस्टैब्लिश पूरी तरह से होता कि जब संवाहक प्रस्थान कर गया, इसके बीच कोई घटना घटी और उस घटना के बाद कर्णपूरक जो है वो मंच पर प्रवेश करेगा। क्योंकि जो कर्णपूरक संदेश लेकर आएगा, उसमें यह भी एक संदेश है कि इस संवाहक, जिस संवाहक ने परिव्राज, जो सन्यासी बन गया है, उसको वो हाथी उठा करके पटकता है और मारने को तत्पर है। तो इतनी जल्दी यह घटना घट नहीं सकती कि एक व्यक्ति का प्रस्थान होगा, दूसरा का प्रवेश होगा और पीछे में वो सन्यासी उसको मार तोड़ करके, जबकि कर्णपूरक एक लंबी कहानी सुनाएगा। तो मेरा यह सजेशन है कि या तो ये एडिटिंग प्रॉब्लम है, बीच का कोई संवाद मिसिंग है, जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ और बातें हो सकती है, और या नहीं तो नाटककार ने शायद इस पर दृष्टि नहीं डाली, इस विषय पर विमर्श नहीं किया कि इतने कम गैप में यह घटना हम घटते हुए कैसे दिखा देंगे। तो ये एक गैप है जिस पर आप लोग भी विमर्श करें। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं इसके ऊपर चिंतन के लिए, इसके ऊपर सोचने के लिए। अस्तु, तो कर्णपूरक का प्रवेश मंच पर होता है। पुनः मैं आप लोगों के मन में डालूं कि संवाहक का प्रस्थान और कर्णपूरक का प्रवेश। कर्णपूरक वसंत सेना का एक सेवक है, बस इतना मात्र हम समझ लें। और वही संवाद लेकर के आता है। हड़बड़ाया हुआ जैसा विकट उज्ज्वल वेश है, मैंने कहा बिखरे हुए बाल होंगे, पसीने से लथपथ, लंबी लंबी सांसें चल रही होगी, हड़बड़ाया सा होगा, लेकिन प्रसन्नता चेहरे पर है, प्रहृष्ट है। इसका मतलब जो जिस उद्देश्य को लेकर के, जो कार्य करके यह आया है, उसमें यह सफल है, इसलिए चेहरे पर प्रसन्नता है। कुत्र आर्या, भाई हम लोग भी जब आते हैं तो पूछते हैं सर कहाँ है, सर कहाँ है, ये कहाँ, वो कहाँ है। तो ये भी आते हुए ही पूछता है आर्या कहाँ है, अर्थात वसंत सेना कहाँ है। मित्रों, पुनः मैं आकृष्ट करना चाहूंगा इस आर्य शब्द के ऊपर।
एक सामान्य व्यक्ति अपने से ऊपर के ओहदे की वसंत सेना को, लेकिन समाज में सम्मानित वसंत सेना नहीं है, क्योंकि एक उपेक्षित जीविका में वह है। लेकिन जो निम्न, उसके जो नीचे कार्य करने वाला है, वो भी उनके लिए आदर सूचक शब्द प्रयोग करता है, आर्या। अर्थात आर्या शब्द एक सम्मान सूचक विशेषण है, जो अपने से बड़ों के लिए, अपने से आदरणीय, अपने से अधिक आदरणीय के प्रति प्रयोग में लाया जाता है। और संस्कृत साहित्य में आर्य शब्द का सदैव इसी रूप में प्रयोग हुआ है। यह कोई रेस नहीं, यह कोई जाति नहीं, यह कोई प्रजाति नहीं, यह कोई जनजाति नहीं, यह एक सामान्य शब्द है। लेकिन ऐतिहासिक ऊहापोह में आर्य शब्द को एक इस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया कि जैसे मानो यह एक कोई विभिन्न वर्ग का, एक कोई बाहर से आया हुआ रेस हो। नहीं, ये इंडिजिनस है, ये यहीं के लोगों के लिए, यहीं की भाषा की मर्यादा के अंतर्गत, यहाँ के भाषा के शिष्टाचार के अंतर्गत यह आर्य और आर्या शब्द प्रयोग में लाया जाता है। कर्णपूरक वसंत सेना को ढूंढता हुआ आता है। चेटी उसको रिएक्ट करती है, दुर्मनुष्य किम ते उद्वेग कारणम, अरे दुष्ट, ऐसे तुम क्यों हड़बड़ाए हुए पागल की तरह दौड़े दौड़े चले आए। यदग्रतो अवस्थिताम आर्याम न प्रेक्ष से, तुम्हारे सामने आर्या वसंत सेना बैठी हुई है और तुमको दिखाई नहीं दे रहा। तो एक बड़ा अच्छा, एक सुंदर प्रसंग मित्रों प्रारंभ हो रहा है। हम इस प्रसंग को आगे और बढ़ाएंगे, आप लोग देखते रहें, और अच्छा लगे तो भी अच्छाई के सूचक, और यदि मन में कोई भाव उत्पन्न हो रहे हो, जिज्ञासा प्रकट हो रही हो, तो उसके लिए भी आप अपनी जिज्ञासा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहता हूं। अभी तक इतना आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है।